हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्यों है मेरे जीवन में इतने दुख? क्या कारण है? तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया। भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नाही एव ते आदि अंतवत कौन्त्वे न ते शूरम ते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा। भगवान कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों के संस्पर्श से सारे के सारे जो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन वो क्या देते हैं? दुख योने ही एवते। हर सुख के साथ में दुख आता है। जितना जितना मैं सुख की कामना करूंगा उसके उतना ही उतना मुझे दुख भी फ्री में मिलेगा। ये जोड़े हैं। जैसे अगर आप कभी शूज की दुकान पर जाएं और बोले मुझे एक जूता दे दीजिए, तो लोग क्या कहते हैं? भाई जूता मतलब अ पेयर ऑफ शू, यानी कि जूते की जोड़ी मिलेगी, एक के साथ एक तो मिलेना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब मैं सुख की कामना करता हूं, संस्पर्शजा भोगा, इस इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख की कामना मुझे उतना ही दुख भी देगी। आप कहेंगे कैसे? देखिए उदाहरण है, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा। अब आप चाहते हैं मेरा मोबाइल कैसा हो? बड़ा हाई टेक हो, उसके अंदर सारे फीचर्स हो, आईफोन हो जो कि 30 से 40 हजार रुपए का है। वो आपने सुख की कामना करी, संस्पर्शजा, इस इंद्रियों से सुख की कामना, लोग मेरी तारीफ करें, कर्ण रस प्राप्त हो। आपने मोबाइल ले लिया 40 हजार का और आपने उसको पॉकेट में डाल करके आप जा रहे थे, तुरंत ही आपके जेब से वो फोन गिर गया। अभी देखिए कितना आपको दुख मिला? उतना ही दुख मिला जितना कि सुख की कामना आपने करी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति है, मोबाइल उसने ले रखा है 2000 वाला, जो कि गिर जाए तो टूटता नहीं है और टूट भी जाए तो दुख नहीं होता। वो 2000 वाला ले रखा है, जेब से गिर गया, उठाएगा, दोबारा जेब में डाल लेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जितना 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 मैं सुख के पीछे भागूंगा उतना उतना दुख मुझे फ्री में प्राप्त होता है। ये बोला भगवान ने, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख एव ही कौन्त्वे। दुख मिलेगा, दुख योने ही एवते। और कहते हैं आदि अंतवतः कौन्त्वे। इन सुख का भी कुछ शुरुआत होती है और कुछ समय बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, अंत हो जाता है। इसका आदि और अंत है ना। तो हम सुख की कामना करते हैं कि आज मान लो मुझे एक गाड़ी मिल गई, कितने दिन रहेगी? 2 साल, 5 साल, अब तो 10 साल के बाद तो दिल्ली सरकार भी मना कर देती है गाड़ी चलाने। तो वो कुछ समय के लिए तो सुख मिला, लेकिन हम उस सुख की कामना करते हैं और उसके बाद में जब वो गाड़ी चली जाती है तो हमें दुख लगता है इतने साल मेरी गाड़ी थी, वो चली गई और पता नहीं उस 10 साल बाद में दूसरी गाड़ी लेने योग बन पाया कि नहीं बन पाया। तो इस संसार में हम देखेंगे सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं हमें दुख प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जो बुद्धिमान है, कहते हैं न तेषु रमते बुधा, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहते हैं देखो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से जो मिल रहा है वो मिल जाए, मैं अपना कोई एक्स्ट्रा एंडिवर नहीं करूंगा इन सुखों के पीछे भागने के लिए। ठीक है, मैं बड़े घर में जन्म लिया, मेरे पिता के पास गाड़ी थी, घर था, मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं अपने जीवन में भगवान की सेवा में, लेकिन मैं गाड़ी बनाने के लिए लोन लेना, फिर रातों की नींद उड़ा देना, फिर उसको नौकरी छूट जाना, जैसे आजकल लॉकडाउन में लोगों की नौकरी छूट गई है, फिर उसका लोन पेमेंट ना कर पाने से डिप्रेशन में आ जाना, फिर गाड़ी का बैंक के द्वारा उठाया ले जाना, कितना दुख मिलता है एक सुख की कामना से। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है यही सबसे बड़ा सुख है। संतोषे परमम सुखम असंतोषे परमम दुखम। जब असंतुष्ट होगा ये सबसे बड़ा दुख व्यक्ति के जीवन का है। और अगर कभी जीवन में कोई दुख आए भी तो हमें उसके पीछे 3 कारणों को अवश्य जानना चाहिए। मान लीजिए कोई जीवन में आपका एक्सीडेंट हुआ, कार चल रही थी और रोड पर एक्सीडेंट हो गया, अब आपको दुख लगेगा। आप उसके पहले जो प्रथम कारण है जिसे इमीडिएट कॉज कहते हैं, आप कहेंगे अरे अरे देखो मैंने रेड लाइट बोला कि रुक जाओ, लेकिन ये आदमी रुका नहीं, इसने आकर के मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, ये आदमी इसका कारण है, इसलिए हम लोगों को दोष देते हैं, इसने 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 मेरे साथ बुरा किया। इमीडिएट कॉज मतलब प्रथम कारण, लेकिन इसके ऊपर है सेकंड जो है रिमोट कॉज। दूसरा कारण क्या है? सूक्ष्म कारण है, मेरे जीवन के पूर्व जीवन के कुछ पाप पेंडिंग थे, आज मेरी गाड़ी में टक्कर होकर के मुझे दुख मिलना था, मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, हो गई ठीक है, जो देना चाहो भैया दे दो, आपने ठोकर मारी है, लेकिन नहीं देना चाहते तो आप जाओ, आज मेरा निश्चित था, इस समय मुझे ये दुख मिलना था। और ये दूसरे कारण के पीछे सबसे सूक्ष्म कारण है, तीसरा कारण वो है
अल्टीमेट कॉज यानी कि भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाना। जो जीव है वो भगवान को भूल गया है, इसलिए संसार में दुख पा रहा है। वरना अगर मान लो किसी के जीवन में दुख आए भी लेकिन कृष्ण साथ हो तो दुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे गड्ढे तो रोड पर हैं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल पर जाएगा तो उन गड्ढों का अनुभव होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति मर्सिडीज कार में जाएगा, गड्ढे तो होंगे लेकिन गड्ढों का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति भक्त नहीं है कृष्ण का, भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान की गीता नहीं पढ़ता, गीता के प्रवचन नहीं सुनता, मंदिर नहीं जाता, उस व्यक्ति के जीवन में जब दुख आएंगे वो टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। लेकिन वही भक्त होगा, उसको शास्त्र का ज्ञान होगा, उसके पीछे भगवान के नाम जप की शक्ति होगी, भगवान की शक्ति होगी, वो अपने दुखों को सहन कर पाएगा। और समय काल में जैसे सुख का आदि और अंत होता है, ऐसे दुख भी हमेशा नहीं रहता। रेड लाइट आती है तो ग्रीन लाइट भी आती है, ग्रीन लाइट आती है तो रेड लाइट भी आती है। ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट हमारा जीवन है। इसमें शास्त्र को ज्ञान लें और अपने जीवन को दुख से रहित करके अपने जीवन को सुख संपत्ति से बिताएं। हरे कृष्णा।